हेलो बच्चों, मैं एल.के. सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण का पाठ दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। पाठ दूसरा कहने का अर्थ होता है पहली चीज़ पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल की खोज सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्केल जिसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं जल और दूध की बात, तो जल का पीएच मान 7 उदासीन होता है, दूध का पीएच मान 6.4 मतलब अम्ल होता है। तो उदासीन और अम्ल है क्या। तो एक पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक दिए गए हैं। अगर उसका पीएच मान किसी पदार्थ का 7 आता है तो वो क्या है, उदासीन। 7 से कम मतलब 0 से 6 तक अगर आया है तो वो अम्लीय पदार्थ है। जैसे कि मैंने अभी बताया अम्लीय 0.3 या 1.5 या 6.5 भी हो सकता है, लेकिन 7 से कम। 7 से अधिक आया 8 से 14 तक तो वो क्षारीय पदार्थ होगा। तो इस तरीके से अम्ल क्षार पीएच स्केल की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की सहायता से इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र को। इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को बतला सकते हैं कि अम्ल और क्षार में दोनों में अलग अलग रंग करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रेड रंग का होता है और एक ब्लू रंग का होता है, मतलब एक लाल और एक नीला होता है। जैसे मैं बात करूं अम्ल और क्षार को, जैसे मैं क्या करूं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करूं, अम्ल में डुबाता हूं, ठीक है। तो अम्ल क्या करेगा, अम्ल उसे क्या कर देगा, रेड कर देगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो परिवर्तित कर दिया। अम्ल जो हमेशा नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित कर देता है, नीले में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से। और उदासीन जो होता है वो किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं करता, चाहे मैं नीले को उसमें डालूं या लाल को उसमें डालूं, वो रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो वो उदासीन होगा। तो उदासीन पीएच मान किसका होता है, तो जल जो है, जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। ना वो अम्लीय होता है, ना ही वो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि जल का पीएच मान कितना हुआ, 7। लेकिन और चीज़ें जैसे मैंने दूध का बताया था, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। तो ये क्या हुआ, एक अम्ल हुआ। इसी तरीके से रक्त का बोलूँगा तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। तो ये भी क्या हुआ, एक क्षारीय हुआ, लेकिन दुर्बल क्षारीय। नींबू का अगर रस की बात करूँ तो 2.4 है, तो इसका क्या हुआ, ये अम्लीय हुआ। इसी तरीके से आंसू की बात करूँ तो 7.4 है। और ये हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ज़्यादा उपयोग भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ किसकी, हमारे अमाशय, मनुष्य का जो शरीर है उसके अमाशय में एक रस स्रावित होता है, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो स्रावित होता है, जो पाचन के लिए बहुत आवश्यक है, या कभी कभी उसमें अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जलन होता है, तो उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है, उसे दुर्बल क्षारीय पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसके, रक्त का पीएच मान, तो हमारे रक्त का पीएच मान जो होता है 6.8 से 7.8 के मध्य होता है। अर्थात इसे भी आवश्यकता पड़ती है, अगर इसका पीएच मान में कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे कम हो गया, तो इसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का आकार बदल जाता है, जिससे ऑक्सीजन का संवहन सही ढंग से नहीं हो पाता। अर्थात पीएच मान महत्व रखता है। दूसरी चीज़ बात करूँ हमारे लार की, हमारे लार का भी एक पीएच मान होता है जो 5.5 से हमेशा अधिक होता है, और अगर ये कम हुआ तो हमारे शरीर पर भी क्या हो जाएगा, जो दांत है वो इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट की जो बनी होती है उनका भी क्या होने लग जाएगा, क्षरण होने लग जाएगा, अर्थात दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पीएच मान इसके लिए भी आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ आती है, मधुमक्खी जब हमें काटता है तो उसमें भी एक फॉर्मिक अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है। अर्थात कहने का अर्थ ये होता है कि मधुमक्खी के काटने पर जलन महसूस होती है, तो उसे देता है दुर्बल क्षारीय पदार्थ ताकि वो ठीक हो जाए। तो इस तरीके से ये भी प्रदर्शित करता है। अब अगर मैं किसान है वो मिट्टी पर खाद डालता है, क्योंकि अगर उसका पीएच मान 5 से 8 के मध्य हुआ तो वो धान के लिए अच्छा है, परंतु अगर उससे कम हुआ तो उसमें राख, उर्वरक या गोबर खाद इत्यादि क्या करेगा, वो डालेगा, ताकि क्या हो सके, उसका पीएच मान बढ़ सके और हल्का
क्षारी हो सके। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरीके से जो दवाइयाँ हैं उसका भी वो उपयोग करता है मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से मिट्टी का पीएच मान बढ़ाकर वो क्षारीयता प्राप्त करके धान की अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।